मेरे विद्यालय के नन्हे नन्हे बच्चों, आज 14 सितंबर है और आप सबों ने अभी सुना कि 14 सितंबर को पूरे भारत में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि हिंदी दिवस को सिर्फ मनाया जाना, अपितु महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी भाषा को हम अपने जीवन में कैसे उतारें, हिंदी को जिए कैसे। अभी आपने सुना कि मध्यकालीन भारत में कई कवि और लेखक ऐसे हुए जिन्होंने कई पुस्तकों की रचनाएं हिंदी भाषा में की है। जैसे कि आपने सुना कालिदास जी, सूरदास, तुलसीदास जी, प्रेमचंद, कई ऐसे लेखक, रचनाकार, कवि हुए जिन्होंने हिंदी भाषा में कई पद। आपने सुना है रामचरितमानस अवधी भाषा में, वो एक बोली है, वह एक बोली है जो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, अपितु वो हिंदी से पूरी तरह मिलती जुलती है। हिंदी ही उसकी भाषा है, मूल भाषा। और आप सभी जानते हैं कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई है और संस्कृत देव भाषा है। और अभी जो रिसर्चेज चल रहे हैं, सबसे ज्यादा रिसर्च अभी संस्कृत भाषा पर ही हो रहा है, क्योंकि संस्कृत भाषा में जो रिद्म है, जो लय है, वह किसी भाषा में नहीं है। और उसी संस्कृत भाषा से का सरल रूप कह सकते हैं आप हिंदी भाषा। और अभी आपने सुभाषित से सुना होगा कि आजकल लोग, यह एक आदत सी बन गई है कि आजकल लोग हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा की मिलावट करते रहते हैं और अंग्रेजी भाषा की मिलावट कर वे लोग अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। अब बताइए, क्या हिंदी भाषा के डिक्शनरी में, शब्दकोश में शब्द कम पड़ गए हैं जो कि अंग्रेजी भाषा के शब्द उसमें जोड़े जाते हैं? यह एक चलन सा बन गया और ठीक कहा सुभाषिस ने, ऐसा यह एक चलन जो बना, इस चलन की वजह से अब हमारी मनोवृत्ति ऐसी हो गई है कि बिना हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा को जोड़े हमारा काम ही नहीं चलता है। और इस आदत को, इस लत को, इस मनोदशा को छुड़ाना उतना ही मुश्किल है जैसे कि गुटखा, तंबाकू, शराब, इन सबों के लत से छुटकारा पाना। इसलिए बच्चों, आप नहीं जानते हैं, अभी मैंने सुना, बहुत अच्छा एक दोहा सुनाया हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाने वाले भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हिय कसूर। अर्थात यह हुआ बच्चों कि जब तक हम अपनी भाषा, मातृभाषा का उन्नति नहीं करेंगे, तब तक हम अपने मन के विकारों को दूर नहीं कर सकते। हिंदी भाषा ही नहीं है, सिर्फ अगर भाषा रहती तो इतनी कोई बात नहीं। हिंदी हमारी संस्कृति है, हिंदी हमारी परंपरा है, हिंदी हमारी विचारधारा है। और आप देखते होंगे, अगर आप हिंदी भाषा में अनेकों पुस्तक उपलब्ध हैं और आप भारत में ही नहीं, अपितु आप देखेंगे विदेश में, जैसे भूटान में देखेंगे, नेपाल में, मॉस्को में, वो अन्य देशों में भी हिंदी भाषाएं बोली जाती है। और हिंदी भाषा का इतिहास
गौरवशाली इतिहास रहा है। आप अगर अपनी संस्कृति से जुड़े रहना चाहते हैं, अपनी परंपरा से जुड़े रहना चाहते हैं, अपने निज से जुड़े रहना चाहते हैं, तो आपको यह हिंदी भाषा को पूरे प्यार से, पूरे मनोयोग से अपनाना चाहिए। यह बात सही है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इस युग में अंग्रेजी भाषा का वर्चस्व बढ़ा है, इस बात में कोई दो राय नहीं है, और उसके लिए हमें अंग्रेजी भाषा का उपयोग करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी भाषा का विरोध भी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अंग्रेजी आप हिंदी भाषा में कृपया उसकी मिलावट नहीं करें, ताकि हिंदी भाषा की जो अखंडता है, अक्षुण्णता है, वह बनी रहे। और अंग्रेजी भाषा बोलनी है, पूरा बोलना है, आधा अधूरा नहीं। उससे क्या है, एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, अ फ्यू नॉलेज इज डेंजरस। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। इसलिए ऐसा न हो कि हम कहीं के न रहें, न हिंदी भाषा का ज्ञान हो और न ही अंग्रेजी भाषा का ज्ञान हो। और संस्कृत भाषा तो आप सब कोई देख रहे हैं, बहुत ही दयनीय स्थिति है भारत में संस्कृत भाषा की। जो भारत, अभी आपने देखा आपके विद्यालय में संस्कृत दिवस मनाया गया था, 31 अगस्त को मनाया गया था, मालूम है ना, जिसमें हमारे पूज्य गुरुदेव आए हुए थे। पूज्य गुरुदेव के साथ आपने देखा होगा और भी जो मंचस्थ व्यक्ति थे, गुरुधाम बौसी के प्राचार्य महोदय थे, और वहां के ही एक प्राध्यापक भी थे, साथ ही साथ तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुल गीतकार थे, और अनेक विद्वजन मौजूद थे, जिन्होंने संस्कृत भाषा के दारुण स्थिति के बारे में बतलाया। और यह जो विद्यालय होता है बच्चों, यह हमारा प्रारंभिक शिक्षण केंद्र है। अगर यहां से ही हम अपनी शुरुआत करते हैं अपनी संस्कृति की ओर मुड़ने का, तो इससे अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। और अभी से ही अगर हम लोग संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा, बहुत अच्छे क्या है, संस्कृत को तो अब समझते हैं मृत भाषा समझते हैं। क्या संस्कृत मृत भाषा है? और यही कारण है, अगर संस्कृत की जड़ों को आप पकड़े रहेंगे तो निश्चित रूप से हिंदी स्वतः जो है आपको आत्मसात होने लगेगी। यहां पर क्या है, बहुत सारे बच्चे संस्कृत से दूर दूर भागते हैं। अब बताइए, संस्कृत से आप दूर दूर भागेंगे तो आप लोग अगर संस्कृत से दूर दूर भागेंगे तो आपका सांस्कृतिक विकास कैसे होगा? और अगर आपका सांस्कृतिक विकास नहीं होगा तो आज आप देख रहे हैं लोग, अभी आप सुने होंगे बहुत सारे वृद्धाश्रम खोले गए हैं, और उनमें क्या हो रहा है, जो माँ पिता आपको बचपन से ही पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, आपकी हर जरूरतों को पूरा करके आपको योग्य बनाया, और जब आप योग्य बन जाते हैं, पेशेवर हो जाते हैं, नौकरी पा लेते हैं, तो आपको इतना भी फुर्सत नहीं मिलता है कि आप माँ पिता के भी मन की बात को जान सकें कि माँ पिता को किस बात की तकलीफ है। आप लोग छोड़ देते हैं, अरे ये तो बूढ़े हो गए हैं और ये क्या बिगाड़ लेंगे मेरा, और ऐसा कहते हैं। और ज्यादा अगर माँ पिता से आपको दिक्कत होने लगती है तो आप उन्हें वृद्धाश्रम में जाकर डाल देते हैं। ये क्या है? यह हमारी संस्कृति का ह्रास है, पतन है। और ऐसे अनेक सामाजिक दंश जो है हम झेलते जा रहे हैं। तो बच्चों, भाषा को सिर्फ भाषा नहीं समझना है। और यहां पर मैं
कोई ये भाषण जो है भाषणबाजी करवाने का मेरा कोई शौक नहीं है। बस मेरा एक ही उद्देश्य है कि आप सभी बच्चे अपनी अपनी संस्कृति से जुड़े, अपनी अपनी परंपरा से जुड़े, अपनी अपनी निजता से जुड़े। मैथिली शरण गुप्त जी एक प्रसिद्ध कवि, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं उन्होंने रचना की। लिखा था उन्होंने कि अगर आपको निज भाषा का गौरव नहीं है, निज भाषा का ज्ञान नहीं है, तो फिर आपका जीवन बेकार है। आपको अपने निज स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए। लेकिन उल्टा हो रहा है बच्चों। हम लोग यहां से विदेश जाते हैं, देखे होंगे बहुत सारे भारतीय इंजीनियर बनकर, डॉक्टर बनकर, वैज्ञानिक बनकर विदेश जाते हैं। और भी कई प्रकार के, अभी तो आईटी का युग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी का युग है। बहुत सारे यहां से चुन करके आईआईटीएन बच्चे लोग विदेश जाते हैं, और भी कई कारणों से। लेकिन वहां जाकर बहुत सारे ऐसे हैं जो वहीं के हो जाते हैं। अब बताइए, भारत का जो मेरिट है, भारत की जो मेधा है, वह विदेशों में जाकर बसती है। यह सुनने में कितना कष्टप्रद मालूम होता है। क्यों? क्योंकि वहां उन्हें अच्छी सुख सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, अच्छे वेतनमान उपलब्ध कराए जाते हैं। तो निश्चित रूप से अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इन सबों का तो विकास होगा, लेकिन भारत का क्या होगा? इसलिए, और ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि हमने राष्ट्रवाद का पतन हो रहा है। राष्ट्रवाद यानी राष्ट्र के प्रति भक्ति, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति एक रहना, राष्ट्र के प्रति समर्पित होना, यानी पहले फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र पहले, ऐसा भाव रखना। तभी हम लोग विदेश में जाए, कहीं भी चले जाए विश्व भर में, तो हम लोग एक चीज हमेशा याद रखें, ये दिल है हिंदुस्तानी, कि हम हिंदुस्तान के हैं, हमारा दिल हिंदुस्तानी है। हमारा शरीर भले कहीं चले जाए, लेकिन हमारा मन हिंदुस्तान में बसता है। और जब आप लोग बड़े हो जाए तो हमेशा ये सोचें, हमें अपने देश के लिए कुछ अर्पित करना है। आजकल तो मन में एक द्वंद्व सा पैदा हो गया बच्चों को। क्या द्वंद्व पैदा हो गया है? बच्चे सोचते हैं, हाँ, ये देश हमको क्या दिया है, इस देश को हम देंगे। यही तो विडंबना है। आप सुनते होंगे, कविता, एक प्रार्थना आपसे करवाई जाती है,